हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने कुछ टाइम पहले द अनटोल्ड स्टोरीज नाम से एक सीरीज बनाई थी, जिसके एपिसोड 1 में मैंने आप सभी लोगों के साथ सुभाषिस सर की ट्रेडिंग जर्नी की स्टोरी को शेयर किया था और उनकी स्टोरी ने हमें बहुत ही ज्यादा इंस्पायर भी किया और उनकी स्टोरी से हमें बहुत सी चीजें सीखने को भी मिली। उसी तरीके से इस सीरीज के आज सेकंड एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के साथ एक और ऐसे पर्सन की स्टोरी को शेयर करने जा रहा हूँ, जिनकी स्टोरी को जब आप लोग सुनोगे तो आप लोग इनकी स्टोरी को सुन के बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होने वाले हो और बहुत सारी चीजें आप लोगों को इनकी स्टोरी से सीखने को मिलने वाली है। अगर मैं सच सच बताऊं तो जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी थी तो मैंने अपनी लाइफ में जितने भी लोगों की स्टोरी सुनी है उन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी जो है वो मुझे इन्हीं की लगी, क्योंकि इनकी लाइफ स्टोरी के अंदर, इनकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत से स्ट्रगल्स हैं, बहुत से एफर्ट्स हैं और उन सभी स्ट्रगल्स को फेस करते हुए और उन सभी एफर्ट्स को फेस करते हुए ये जो है ये आज एक अच्छे खासे लेवल पर पहुंचे। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है इन सर की स्टोरी और बहुत सी चीजें आप सभी लोगों को सीखने को मिलने वाली है इनकी स्टोरी से। तो चलिए अब बिना कोई ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करते हुए मैं आप सभी लोगों को उनका नाम बता देता हूँ। मैं जिस पर्सन की बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग और घनश्याम टेक यूट्यूब चैनल के फाउंडर घनश्याम यादव सर है। घनश्याम यादव सर आज के टाइम पे एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो मिथ होता है कि जो ऑप्शन बायर्स होते हैं वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, ऑप्शन बायर्स के लिए प्रॉफिट कमाना डिफिकल्ट होता है। साल के 12 महीने में से 2-3 महीने बस ऑप्शन बायर कमाते हैं, बाकी सारे महीने ऑप्शन सेलर कमाते हैं। ये जो मिथ है स्टॉक मार्केट के अंदर, उस मिथ को गलत साबित किया है घनश्याम सर ने। क्योंकि घनश्याम सर आज के टाइम पे एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि साल में ऑलमोस्ट ज्यादातर महीने करोड़ों में प्रॉफिट बुक करते हैं और अगर हम उनकी नेटवर्थ देखें तो वो भी करोड़ों में है और ये सब चीजें जो उन्होंने हासिल की है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के जरिए हासिल की है। ऑप्शन बाइंग के अलावा वो और कोई तरीके से ट्रेड करते भी नहीं है। तो ये सब चीजें ऑप्शन बाइंग के जरिए ही उन्होंने की है। तो इसलिए घनश्याम सर ने स्टॉक मार्केट का ये जो सो कॉल्ड मिथ है इसको बिल्कुल गलत साबित किया है। तो चलिए फिर अब आप लोग को और ज्यादा इंतजार ना कराते हुए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग जर्नी ऑफ घनश्याम यादव। घनश्याम सर जो है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर से बिलोंग करते हैं और घनश्याम सर जो है वो एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं, लोअर क्लास फैमिली से। यानी कि स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स जो है वो उनके साथ स्टार्टिंग से ही रही है, क्योंकि लोअर क्लास फैमिली में जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है वो स्टार्टिंग से ही बनी रहती है हर लोअर क्लास फैमिली के अंदर। तो उनके साथ भी ये जो स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स है वो स्टार्टिंग से ही रहे। अब घनश्याम सर की जो हायर स्कूल तक की एजुकेशन थी वो कानपुर में कंप्लीट हुई और हायर एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन के लिए वो मुंबई आ गए। अब जब वो मुंबई आए तो मुंबई आते ही उनका स्ट्रगल जो था वो स्टार्ट हो गया। घनश्याम सर जो थे वो आईटी प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, तो इसलिए घनश्याम सर जो थे वो बीटेक की डिग्री कंप्लीट करने के लिए मुंबई आए। अब 23 जुलाई 2006 की बात है जब वो मुंबई आए थे। उनके मुंबई आने के 3-4 दिन बाद यानी कि 26 या 27 जुलाई 2006 को मुंबई में बहुत तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। अब उस चक्कर में घनश्याम सर को खाने पीने और रहने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को स्टार्टिंग से ही फेस करते हुए आ रहे थे, स्ट्रगल्स स्टार्टिंग से उनकी लाइफ में थे, तो उन्होंने उस सिचुएशन को भी फेस किया और वहां से बाहर निकले। अब हुआ क्या, जब उनका कॉलेज में एडमिशन हो गया तो वहां पे उनके 4 फ्रेंड्स बने थे। उनमें से एक फ्रेंड जो था उसके फादर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते थे। अब जब भी घनश्याम सर अपने उस फ्रेंड के घर पे जाते थे तो उनको ये लगता था कि इसके पापा तो कुछ काम ही नहीं करते, पूरे दिन घर पे बैठे रहते हैं, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये कमाते कैसे हैं, घर चलता कैसे इनका। तो जब उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा तो उसने बताया कि मेरे पापा जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और वही हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, उसी से हमारा घर चलता है। अब घनश्याम सर ने इससे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सिर्फ न्यूज में सुना था, जब भी मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती थी तब न्यूज में उन्होंने सुना था या फिर लोगों से सुना था कि स्टॉक मार्केट जुआ है, बेकार है, नहीं करना चाहिए, ये सब जो कि ज्यादातर हर कोई बोलता है। लेकिन उस वक्त घनश्याम सर को सही मायने में ये रियलाइज हुआ कि लाइफ में अगर हम कोई भी काम बिना सीखे करें तो वो जुआ ही है। अगर हम बाइक चला रहे हैं और बाइक हमें चलानी नहीं आती, हम सीधा रोड पे चलाने चले गए, तो वो भी हमारी लाइफ के साथ एक जुआ ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस चीज को सीखना पड़ेगा बाइक चलाना, तभी तो हम रोड पे बाइक चला सकते हैं। सेम उसी तरीके से लाइफ में कोई भी काम अगर हम बिना सीखे करेंगे तो वो जुआ ही है। वही चीज स्टॉक मार्केट के साथ भी है, अगर हम स्टॉक मार्केट को बिना सीखे करेंगे तो हमें लॉस ही होंगे और जिसको लॉस होगा वो स्टॉक मार्केट को जुआ ही समझेगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट को सीखने के बाद, नॉलेज लेने के बाद अगर आप करोगे तो वो स्टॉक मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग बिजनेस है, जो कि सबसे ज्यादा आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है। तो ये चीज घनश्याम सर को उस वक्त सही मायने में रियलाइज हुई और सही मायने में घनश्याम सर की जो स्टॉक मार्केट की जर्नी थी वो वहीं से शुरू हुई। अब घनश्याम सर का कॉलेज में तो एडमिशन हो ही गया था, तो कॉलेज उनको चल रहा था,
सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी तो वो अपने उसी फ्रेंड के घर उसके पापा के साथ बैठ जाते थे और उसके पापा से स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी चीजों को सीखते रहते थे। और ऐसी धीरे धीरे करके जो उनकी स्टॉक मार्केट की लर्निंग थी वो चलती रही। अब 2010 में घनश्याम सर की जो डिग्री थी, ग्रेजुएशन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और उनका एक कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया था, तो मतलब वो जॉब करने लग गए थे। अब जॉब के साथ साथ वो ट्रेडिंग भी करने लग गए थे अपनी खुद की। जॉब की जो टाइमिंग थी उनकी 11 बजे के बाद की थी और उस वक्त मार्केट ओपन होती थी 10 बजे। तो 10 से 11 बजे का ये जो 1 घंटे का टाइम होता था, इस टाइम में घनश्याम सर जो थे वो ट्रेडिंग किया करते थे। अब होता क्या था, उस वक्त घनश्याम सर को कोई इतनी ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं कि वो बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो होता क्या था, जितनी भी उनको सैलरी क्रेडिट होती थी हर महीने की, उस सैलरी का 30 से 50% पार्ट हर महीने सैलरी मिलने के कुछ दिन बाद ही खत्म हो जाता था लॉस के चलते। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, उनको कोई बहुत ज्यादा डीप नॉलेज तो थी नहीं ट्रेडिंग की, वो सीख रहे थे, तो इसलिए उनको लॉसेज झेलने पड़ते थे हर महीने। और ये काम 1.5 से 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। अब हुआ क्या, उनको ये टेंशन भी रहती थी कि भाई अगर घर वालों ने पैसे मांग लिए कि हमें पैसे चाहिए किसी काम के लिए, तो उनको क्या जवाब देंगे। क्योंकि हर पेरेंट्स को पता होता है कि अगर उसका बच्चा जो है वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको इतनी सैलरी मिल रही है, तो वो पहले से कैलकुलेशन करके बैठते हैं कि अगर इसने इतना खाने पीने में खर्च कर दिया या इतना रहने में खर्च कर दिया, इतना घूमने वूमने में खर्च कर दिया, फिर भी इसके पास इतना पैसा बचेगा, तो अगर हमें जरूरत होगी तो वो दे देगा। लेकिन घनश्याम सर का तो पहले से ही 30 से 50% सैलरी जो थी वो ट्रेडिंग में खत्म हो जाती थी। तो इसलिए घनश्याम सर को ये डर लगा रहता था कि अगर घर वालों ने किसी काम के लिए पैसे मांग लिए तो मैं कहां से ला के दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा उनको। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट करा। सुबह वो जॉब करते थे कंपनी में और रात को वो एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, जहां से उनको 2,000 रुपए के आसपास मिलते थे। अब रात को सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब की टाइमिंग थी और सुबह जो ऑफिस की टाइमिंग थी, दोनों के बीच में जो टाइम बचता था वो उस टाइम में स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज गेन करते थे, स्टॉक मार्केट के बारे में चीजें सीखते थे। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के साथ साथ उन्होंने और भी पार्ट टाइम जॉब की, जैसे कि जो बिजली के खंभे होते हैं उन पे पोस्टर लगाने का काम उन्होंने स्टार्ट किया। उससे उनको एक पोस्टर लगाने के 5 रुपए मिलते थे। उन्होंने नो पार्किंग के बोर्ड लगाने का काम किया, एक बोर्ड लगाने के उनको वहां से 2 रुपए मिलते थे। और जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं उन्होंने वो लगाने का भी काम किया, जहां से उनको एक बोर्ड लगाने के 5 रुपए मिलते थे। तो बेसिकली देखा जाए तो घनश्याम सर ने अपनी लाइफ में वो जो बनना चाहते थे, वो जो गोल अचीव करना चाहते थे अपनी लाइफ में, उस गोल को अचीव करने के लिए उनको जो भी काम करना पड़ा लाइफ में, वो सभी काम उन्होंने किए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये काम छोटा या ये काम बड़ा है। उन्होंने कोई शर्म नहीं की। उन्होंने हर वो काम किया जो कि उनके गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है। इससे हमें अपनी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखनी चाहिए, और वो क्या, कि अगर हम लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ये बनना चाहता हूं तो मैं ये काम क्यों करूं। लाइफ में जो हमारा एंड गोल होता है, उस एंड गोल को अचीव करने के लिए बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं, जो कि हम करना नहीं चाहते लेकिन हमें करने पड़ते हैं, और वो जरूरी भी होते हैं अपने एंड गोल को अचीव करने के लिए। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो ये काम करना चाहता हूं तो मैं ये क्यों करूं, मैं तो ये बनना चाहता हूं तो मैं ये काम क्यों करूं। जो भी काम हमें अपने एंड गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है करना, वो सभी काम हमें करने चाहिए। हमें किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। अब घनश्याम सर को 1.5 2 साल तक लगातार जो भी सैलरी मिलती थी, उस सैलरी का 30 से 50% पार्ट जो था वो ट्रेडिंग में खत्म हो जाता था लॉस की वजह से। अब उसके पीछे का एक रीजन ये भी था, घनश्याम सर जो ट्रेड करते थे वो ब्रोकर को कॉल करके ट्रेड करते थे। क्यों? क्योंकि मार्जिन फैसिलिटी मिल जाती थी। अगर खुद करते तो वो मार्जिन फैसिलिटी नहीं मिलती, ब्रोकर को कॉल करते तो वो मार्जिन फैसिलिटी दे देता था। तो इसलिए कम पैसे में भी ज्यादा ट्रेड की जा सकती थी, इसलिए कम टाइम में उनका ज्यादा पैसा खत्म हो गया। क्योंकि उनके पास पैसा कम होता था लेकिन मार्जिन उनको ज्यादा मिल जाता था। तो उस चक्कर में क्या होता था, जब नुकसान होता था तो वो बड़ा होता था, जिस चक्कर में सैलरी मिलने के कुछ टाइम बाद ही उनके 30 से 50% सैलरी जो थी वो ट्रेडिंग में खत्म हो जाती थी। अब 1.5 2 साल तक जब ये काम कंटिन्यू रहा, तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी और सिर्फ सीखने पर फोकस करा। फिर उन्होंने बीच में जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो 5,000 रुपए की एक बहुत ही छोटी सी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की। और उस ट्रेडिंग को करने का मोटिव जो था वो सिर्फ ये था उनका कि मुझे सीखना है, कमाना नहीं है। अब उनका मोटिव सिर्फ सीखने पे था, कमाने पे नहीं। अब जब उनको अपनी ट्रेडिंग के अंदर पॉजिटिव चेंजेस दिखने लग गए, उनको दिखने लग गया कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट्स कमाने लग रहा हूँ, मैं ट्रेडर बनने की जर्नी में आगे बढ़ने लग रहा हूँ, तो उन्होंने फिर दोबारा जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो 50,000 रुपए की कैपिटल के साथ उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। और पहली बार उन्होंने जो अपना मंथ एंड करा था, मंथ क्लोज करा था, वो 2 से 2,500 के प्रॉफिट पे क्लोज करा। अब ऐसा नहीं था कि घनश्याम सर को पहले कभी प्रॉफिट नहीं हुए थे, पहले भी उनको 10 10 15 15 20 20 हजार के प्रॉफिट्स हो रखे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट टिकते नहीं थे। मंथ क्लोज होने तक उनको लॉस ही बुक करना पड़ता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उनका जो मंथ क्लोज हुआ वो प्रॉफिट पे क्लोज हुआ।
कम प्रॉफिट था लेकिन प्रॉफिट पे क्लोज हुआ था। तो कुछ टाइम बाद जाके उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया कि अब मुझे फाइनली जॉब क्विट कर देनी चाहिए, जॉब छोड़ देनी चाहिए और ट्रेडिंग को ही अपना फुल टाइम करियर बना लेना चाहिए, उसी पे फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ टाइम बाद जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बारे में उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया, अपनी वाइफ को भी नहीं बताया। अब घनश्याम सर की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो घनश्याम सर ने जॉब छोड़ने के बारे में अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताया, अपनी वाइफ तक को भी नहीं। अब वो क्या करते थे, वो जॉब के टाइमिंग पे ना घर से निकलते थे ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ वो जॉब पे जा रहे हैं, और वो पार्क में बैठ के ट्रेड किया करते थे। अब क्या हुआ, जब उन्होंने जॉब छोड़ी तो जॉब छोड़ने के कुछ टाइम तक तो उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। सैलरी जितनी भी उनको मिलती थी उसका 50% पार्ट वो ट्रेडिंग करके, वो भी कुछ घंटे ट्रेडिंग करके निकाल लेते थे। तो उनके माइंड में एकदम से थॉट आया कि जब मैं कुछ घंटे ट्रेड करके अपनी सैलरी का 50% पार्ट निकाल लेता हूँ, तो अगर मैं ज्यादा लंबे टाइम तक ट्रेड करूंगा तो मैं और ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। और यही थॉट उनकी लाइफ में सबसे वर्स्ट टाइम, सबसे बुरा टाइम लेकर आया। वो क्या करने लग गए, वो बहुत ज्यादा ट्रेड करने लग गए, ओवर ट्रेडिंग करने लग गए। और ओवर ट्रेडिंग का नतीजा क्या हुआ, उनके पास जितना भी पैसा था लगभग सारा पैसा उनका ओवर ट्रेडिंग की वजह से खत्म हो चुका था कुछ ही महीनों के अंदर। अब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था कि वो दोबारा ट्रेड कर सके। तो बेसिकली वो उनकी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था। अब क्या हुआ, उन्होंने फाइनली अपनी वाइफ को बताया कि मैं जॉब छोड़ चुका हूं और मैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता हूं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन्होंने अपनी पूरी सिचुएशन अपनी वाइफ को समझाई। अब आज के टाइम पे घनश्याम सर अपनी लाइफ में जो भी है, जिस लेवल पर भी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से है। क्योंकि अगर उस वक्त उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट नहीं किया होता तो फिर शायद आज के टाइम पे घनश्याम सर जॉब ही कर रहे होते और शायद पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन उस वक्त उनकी वाइफ ने उनकी प्रॉब्लम को समझी और उनको सपोर्ट किया। उनकी वाइफ ने अपनी सारी ज्वेलरी घनश्याम सर को दे दी। घनश्याम सर ने उनकी ज्वेलरी को बेचा और 2 सवा 2 लाख रुपए उनको रिसीव हुए ज्वेलरी को बेच के। वो 2 सवा 2 लाख रुपए से उन्होंने फिर जब दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट की तो वो था उनका टर्निंग पॉइंट, जहां से उनको पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर दिखने लग गए थे। तो इसलिए उनकी वाइफ का जो सपोर्ट था और ज्वेलरी को बेच के वो जो 2 सवा 2 लाख रुपए थे, ये दो चीजें उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है, जिसकी वजह से घनश्याम सर आज इतने बड़े लेवल पर बैठे हुए। अब जो सक्सेस होती है ना, सफलता जो होती है, वो आप लोगों को पूरा निचोड़ देती है आपको रिवॉर्ड देने से पहले। अब लाइफ में जब भी हम कोई चीज पाना चाहते हैं, कोई भी चीज बनना चाहते हैं, जब भी हम लाइफ में, तो कभी भी हमें सक्सेस उस पर्टिकुलर काम में एकदम से नहीं मिलती। जब तक हमारे अंदर हिम्मत बची रहती है तब तक हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। हम 10 बार गिर के 10 बार उठ भी जाएंगे ना, तब भी नहीं मिलेगी। जब हमारे अंदर से हिम्मत खत्म हो चुकी होती है ना, और बिल्कुल आखिरी हिम्मत जुटा के हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि भाई अब ये लास्ट चांस है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तब जाके हमें सक्सेस मिलती है। मतलब कि सक्सेस जो है वो आप लोगों को पूरा निचोड़ देती है, ये चेक करने के लिए कि क्या जो मैं रिवॉर्ड इसे देना चाहती हूँ, क्या वो उस रिवॉर्ड को हैंडल करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। और वही चीज सर के साथ हुई। वो जो पॉइंट था सर की लाइफ में, वो एक ऐसा पॉइंट था जब उनकी लाइफ में वो लास्ट चांस था ट्रेडिंग को लेके। अगर वो पैसा भी डूब जाता ट्रेडिंग में, तो उनको पता था कि अब मैं ट्रेडिंग की तरफ फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखूंगा और मैं जॉब ही करूंगा फिर। तो वो जो था वो लास्ट रिस्क था जो कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर लिया, और वो ही था उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट, जहां से उनको अपनी लाइफ में और ट्रेडिंग में पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो गए। आज के टाइम पे घनश्याम सर एक ऐसे लेवल की पर्सनैलिटी है जिन्होंने सिर्फ ऑप्शन बाइंग करके पूरे साल में ऑलमोस्ट हर महीने करोड़ों रुपए में प्रॉफिट बुक करते हैं, और नेट वर्थ भी उनकी आज के टाइम में करोड़ों रुपए में। एक टाइम था जब उन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी को बेच के 2 सवा 2 लाख रुपए उनको मिले थे, जिससे कि उन्होंने लास्ट टाइम रिस्क लिया ट्रेडिंग के अंदर। और आज एक ऐसा टाइम है जब उनकी वाइफ के पास पहले जितनी ज्वेलरी थी उस ज्वेलरी का 10-20 गुना ज्यादा ज्वेलरी वो खरीद के दे सकते हैं हर महीने। इतने कैपेबल हैं घनश्याम सर आज के टाइम में। घनश्याम सर का अगर मैं पूरी ट्रेडिंग जर्नी का आज तक का हाईएस्ट इंट्राडे प्रॉफिट बताऊं तो 2 करोड़ 65 लाख का उनका हाईएस्ट का इंट्राडे प्रॉफिट है। और अगर मैं हाईएस्ट इंट्राडे लॉस की बात करूं तो 1 करोड़ 64 लाख का उनका हाईएस्ट इंट्राडे का लॉस भी है। और ये तो मैंने बस आप लोगों को उनकी कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी का हाईएस्ट इंट्राडे प्रॉफिट और हाईएस्ट इंट्राडे लॉस बताया है। लेकिन अगर हम पूरे साल के प्रॉफिट की बात करें ना, तो वो तो कहीं ज्यादा होगा। तो घनश्याम सर की ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी से हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि घनश्याम सर ने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत से स्ट्रगल्स फेस किए हैं और बहुत से एफर्ट्स डाले हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। अब घनश्याम सर ने अपनी इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से जो भी लर्निंग्स ली हैं, जो भी एक्सपीरियंस गेन करा है, अगर मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो जो सबसे पहली लर्निंग उनको अपनी इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से मिली वो क्या,
कि हमेशा मार्केट के अंदर जो आपका रिस्क है वो डिफाइन होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए पहले से ही। टारगेट के बारे में हमें बाद में सोचना चाहिए, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें लॉस कितना हो सकता है, तभी हम सही मायने में ट्रेडर बन सकते हैं। जिस दिन हमारे लॉसेस खत्म होने शुरू हो गए या कम होने शुरू हो गए, उस दिन हम ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा रिस्क जो है वो डिसाइडेड होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट नाम की जो कंसेप्ट होती है ना स्टॉक मार्केट में, वो कंसेप्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अपनी हर एक ट्रेड पे जो रिस्क है उसको मैनेज कर सके। दूसरी लर्निंग इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी के अंदर उनको क्या सीखने को मिली कि कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करो। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज होती है स्टॉक मार्केट के अंदर जो कि आप लोगों को बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए लाइफ में कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और ओवर ट्रेडिंग कैसे खत्म होगी करना, जब आप लोग डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, मनी मैनेजमेंट को और प्रॉपर साइकोलॉजी को फॉलो करोगे, माइंडसेट आपका एक मैच्योर ट्रेडर वाला होगा, तब जाके आप ओवर ट्रेडिंग करना बंद करोगे। लेकिन अगर आप बिना नॉलेज के इमेच्योरिटी के साथ ट्रेड करने आ रहे हो, सिर्फ कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो आप हमेशा मार्केट के अंदर ओवर ट्रेड करोगे और वो दिन फिर दूर नहीं होगा जिस दिन आप बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए कभी भी लाइफ में ओवर ट्रेडिंग मत करो। तीसरी लर्निंग जो उनको अपनी इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से सीखने को मिली, वो क्या सीखने को मिली कि हमेशा जो रिस्क लेना है वो प्रॉफिट पे लेना है, कभी कैपिटल पे रिस्क नहीं लेना। कैपिटल पे रिस्क लेके सिर्फ चीजें सीखी जाती हैं। ग्रोथ जो होती है ट्रेडर की, वो प्रॉफिट पे रिस्क लेके होती है। जब वो प्रॉफिट पे रिस्क लेके और प्रॉफिट कमाता है तब उसकी ग्रोथ होती है। कैपिटल पे रिस्क लेके तो सिर्फ चीजें सीखता है इंसान, वहां से ग्रोथ नहीं होती। तो इसलिए हमेशा जो रिस्क लेना चाहिए वो हमें प्रॉफिट पे लेना चाहिए। अब मान लो अगर हमें आज के दिन 1000 का प्रॉफिट हुआ, तो हमें जो कल रिस्क लेना है वो 1000 के प्रॉफिट पे लेना है। अब ये भी नहीं कि पूरे 1000 के प्रॉफिट पे रिस्क लेना है, कुछ परसेंट प्रॉफिट पे रिस्क लेना है। क्योंकि अगर हम 100% प्रॉफिट पे रिस्क लेने लग गए और मान लो जिस दिन हमने 100% प्रॉफिट पे रिस्क लिया उसी दिन हमें लॉस हो गया, तो फिर तो हम अगले दिन ट्रेड करने के लिए कैपेबल ही नहीं होंगे, मार्केट के अंदर हम ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए रिस्क जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें एक दिन में और एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है, ताकि जो पूरे महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, अगर 21 ट्रेडिंग सेशन हमें कंटिन्यूसली लॉसेस भी हुए, फिर भी 22वें दिन हम कैपेबल रहे मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। हमारा इस तरीके से रिस्क जो है वो मैनेज होना चाहिए। फोर्थ लर्निंग जो घनश्याम सर को अपनी कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से सीखने को मिली, वो क्या सीखने को मिली कि हमेशा लाइफ में बैकअप जरूर होना चाहिए। अब बैकअप जो है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो कैसे? एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है तो बनाओ, कोई मना नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर अपना करियर बनाने से पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर दो, एक प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर दो, ताकि अगर बाई चांस स्टॉक मार्केट के अंदर करियर ना भी बन पाए, हम सक्सेसफुल ना भी हो पाए, फिर भी हम जो प्रोफेशनल डिग्री हमने कर रखी है उस प्रोफेशनल डिग्री के बेसिस पे हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, जी सके। तो इसलिए लाइफ में स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हम करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं राकेश झुनझुनवाला जी की स्टोरी की बात करूं, तो उनकी स्टोरी में एक पार्ट है जिसमें कि राकेश झुनझुनवाला जी अपने फादर से बोलते हैं कि मैं भी स्टॉक मार्केट के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हूँ। अब राकेश झुनझुनवाला जी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और स्टॉक मार्केट के बारे में उनकी फैमिली में शुरुआत से ही उनको चीजें सुनने को भी मिलती थी, सीखने को भी मिलती थी। क्योंकि उनके जो फादर थे वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे और वो स्टॉक मार्केट के अंदर वर्क भी करते थे और उनके फ्रेंड्स भी वर्क करते थे। तो उनको राकेश झुनझुनवाला जी को स्टार्टिंग से स्टॉक मार्केट के बारे में चीजें सुनने को और सीखने को मिलती थी। तो जब उन्होंने अपने फादर से बोला कि मैं भी स्टॉक मार्केट के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो उनके फादर ने उनको मना नहीं करा, लेकिन उनके फादर ने उनको ये एडवाइस दी कि सबसे पहले तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो, एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर लो, देन उसके बाद तुम्हें जिस फील्ड में जाना तुम जाओ, ताकि अगर तुम्हारे स्टॉक मार्केट में करियर ना भी बने तब तुम उस प्रोफेशनल डिग्री के बेसिस पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, जी सको अच्छी तरीके से। अब चाहते तो राकेश झुनझुनवाला जी के फादर राकेश झुनझुनवाला जी को उसी वक्त से स्टॉक मार्केट के अंदर लगा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक बैकअप रखा कि बाई चांस अगर स्टॉक मार्केट में करियर नहीं बन पाया तो कम से कम वो प्रोफेशनल डिग्री के बेसिस पे तो राकेश झुनझुनवाला जी अपनी लाइफ को जी सके। इसलिए हमारी लाइफ में एजुकेशन का बैकअप होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हो तो बनाओ, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर लो। दूसरा जो बैकअप है वो हमारा फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब हम जितनी भी कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए लेके आ रहे हैं, अगर हम 1 लाख की कैपिटल लेके आ रहे हैं, इट डजंट मीन कि हम पूरी 1 लाख की कैपिटल जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग में लगा दें, नहीं। कैपिटल का कुछ परसेंट पार्ट ही हमें ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हर एक पर्सन की लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है ट्रेडिंग के अंदर जब उसका अकाउंट जीरो होता है।
अब आप जितनी ज्यादा बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड करोगे उतना ज्यादा आपका नुकसान होगा। तो हमेशा लाइफ में आप भले ही मैच्योर ट्रेडर हो या इमैच्योर ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या फिर बिगिनर ट्रेडर हो, आप लोगों को हमेशा लाइफ में जो ट्रेडिंग करनी है वो अपनी टोटल कैपिटल का कुछ परसेंट कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करनी है, कंप्लीट कैपिटल के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी, ताकि अगर जितनी कैपिटल आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो अगर वो कैपिटल खत्म हो भी जाए फिर भी आप लोगों के पास फाइनेंशियल बैकअप रहे कि हाँ मेरे पास पैसा पूरा जीरो नहीं हुआ है, पैसा भी मेरे पास है। फिफ्थ लर्निंग जो उनको अपनी इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से सीखने को मिली वो क्या है कि लाइफ में कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर लोन लेके एंटर मत करो। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको नॉलेज भी नहीं होती, उनके पास पैसा भी नहीं होता, बस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लोगों के प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट्स देख के वो मोटिवेटेड हो जाते हैं और लोगों से लोन ले लेते हैं, दोस्तों से लोन ले लेते हैं, रिश्तेदारों से लोन ले लेते हैं, घर वालों से लोन ले लेते हैं और उनसे पैसा लेके मार्केट के अंदर ट्रेड करने लग जाते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है, कंप्लीट जीरो, सारा पैसा खत्म। तो इसलिए मार्केट के अंदर कभी भी लोन लेके हमें ट्रेडिंग नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, भले ही आपके पास नॉलेज हो या ना हो, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में चीजें पता हो या ना पता, लोन लेके ना ट्रेड करना ना इन्वेस्ट करना। क्योंकि क्या होता है, ट्रेडिंग ना एक ऐसा काम है जो कि बर्डन के साथ या टेंशन के साथ नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई पर्टिकुलर मोटिव से ट्रेडिंग करने आ रहे हो कि मुझे ये इंस्टॉलमेंट पे करनी है इस लोन की, तो आप कभी मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको फ्री माइंड के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ, बिना कोई मोटिव से मार्केट के अंदर ट्रेड करने आना पड़ेगा, तभी मार्केट आपको प्रॉफिट देगी, अदरवाइज मार्केट आपको हमेशा लॉस ही देगी। तो इसलिए कभी भी मार्केट के अंदर जो ट्रेड है या इन्वेस्टमेंट है, कभी भी लोन लेके मत करो, अपने खुद के पैसों से करो, कम हो या ज्यादा। अब अगली लर्निंग और सिक्स्थ लर्निंग जो घनश्याम सर को अपनी इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से सीखने को मिली वो क्या मिली कि कोई भी पर्सन तब तक ट्रेडर नहीं बनता जब तक कि वो अपनी गलतियों को पहचाने ना, उनको लिखे ना और उसको सुधारे ना। होता क्या है कि पता सबको होता है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन में नुकसान हुआ तो उसके पीछे का रीजन क्या था, गलती क्या थी, लेकिन कोई भी पर्सन उसको लिखता नहीं है, उसमें आलस करता है। उसको क्या लगता है कि हाँ मुझे पता चल गया ना तो मैं ध्यान रखूंगा और आगे से इसको नहीं रिपीट करूंगा। लेकिन होता क्या है, जब अगला ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है ना तो वो अपनी पिछली गलतियों को भूल जाता है और दोबारा वही गलतियां करना स्टार्ट कर देता है और फिर उसको लॉसेस होने स्टार्ट होते हैं। लिखने से होता क्या है, जब हम कोई भी चीज को लिखते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में ना रहती है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। अब क्या होता है, जब हम अपनी गलतियों को लिखेंगे कि मुझे इस गलती की वजह से नुकसान हुआ, तो जब मैं दोबारा ट्रेड करूंगा ना और अगर सेम गलती फिर से होती है तो तुरंत मेरे माइंड में हिट करेगा कि भाई ये गलती तो मैंने पहले भी करी थी, मुझे उस टाइम भी नुकसान हुआ था, अब करिए अब भी नुकसान हुआ है, तो भाई मुझे अपनी लाइफ में आगे ट्रेडिंग के अंदर इस गलती को रिपीट नहीं करना। तो लिखने से ना हमें चीजें याद रहती हैं। तो इसलिए कोई भी पर्सन तब तक ट्रेडर नहीं बन सकता जब तक कि वो गलतियों को पहचाने ना, लिखे ना और सुधारे ना। अब अगली लर्निंग और जो सेवंथ लर्निंग घनश्याम सर को अपनी इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से सीखने को मिली वो क्या सीखने को मिली कि एक ट्रेडर जो होता है वो कभी भी लॉस से नहीं डरता, हमेशा प्रॉफिट से डरता है, जो कि फैक्ट भी है। और स्पेशली बिगिनर ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर के साथ होता क्या है, वो हमेशा क्या करता है, लॉस के केस में वैसे तो ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, लेकिन अगर लगाते भी हैं तो लॉस के केस में तो वो प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। उनको पता है लॉस दिख रहे हैं और उनको पता है कि स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन वो बुक नहीं करेंगे स्टॉप लॉस से पहले, वो प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, स्टॉप लॉस तक रुकेंगे, पूरा लॉस बुक करके निकलेंगे। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, प्रॉफिट के केस में उनसे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता, टारगेट के केस में उनसे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। टारगेट के केस में तो क्या है, अगर 100 पॉइंट का टारगेट है ना, 50 पॉइंट का दिखेगा बस, वहीं पे उनके माइंड में आने लग जाएगा कि एक काम करता हूँ बुक कर लेता हूँ, अगर नीचे आ गया ना प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, तो इससे अच्छा जितना मिल रहा है उतना बुक कर लेता हूँ, टारगेट तक कौन रुकेगा। अब होता क्या है, जितना जल्दी और जितना ज्यादा प्रॉफिट दिखता है उतनी जल्दी और उतनी ज्यादा उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है कि भाई जितना जल्दी प्रॉफिट दिख रहा है उतनी जल्दी नीचे आएगा, तो इसलिए बुक कर लेता हूँ टारगेट से पहले। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। भाई जिस तरीके से तुम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो स्टॉप लॉस के केस में, टारगेट के केस में भी फॉलो करो, टारगेट तक अपना पूरा वेट करो, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को हैंडल करो। और होता क्या है, ऐसे केस में ना ट्रेडर जो होता है वो ज्यादातर लॉस ही बुक करता है एट द एंड। क्योंकि अगर मान लो पूरे महीने में किसी ने 10 ट्रेड करी, 10 में से 6 ट्रेड में उसको प्रॉफिट हुआ, 4 ट्रेड में उसको नुकसान हो गया, 4 नुकसान वाली ट्रेड में तो उन्होंने पूरा नुकसान बुक करा, और 6 प्रॉफिटेबल वाली ट्रेड्स के अंदर उनको जितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए था उतना प्रॉफिट उन्होंने बुक नहीं करा। तो इसलिए जो नुकसान वाली जो ट्रेड्स होती है ना, जो कि गिनती में कम होती है, वो प्रॉफिटेबल वाली ट्रेड्स के ऊपर हावी हो जाती है जो कि गिनती में ज्यादा होती है। इसलिए कभी भी ऐसी सिचुएशन में कोई भी पर्सन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाता। तो इसलिए जिस तरीके से हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं स्टॉप लॉस के केस में, हमें डिसिप्लिन जो है वो टारगेट के केस में भी फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन बेसिकली हर चीज में हमें फॉलो करना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। अगली लर्निंग और जो एट्थ लर्निंग घनश्याम सर को अपनी इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से सीखने को मिली वो क्या मिली कि मार्केट के अंदर जब भी कोई करियर बनाने के लिए आता है, मार्केट के अंदर जब भी कोई एंटर करता है, तो हमेशा सबसे पहले सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर करो, कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब एक बात बताओ,
अगर कोई पर्सन डॉक्टर बनना चाहता है या कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको ये चीज़ पता होती है ना कि भाई पहले मुझे इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता हूँ, डॉक्टर और इंजीनियरिंग का काम कर सकता हूँ। तो जब हम लोग बाकी सभी फील्ड्स के अंदर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि पहले हमें चीज़ें सीखनी है फिर काम करना है, तो हम स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं कि हमें आज से प्रॉफिट कमाना है? वो भी तो एक पर्टिकुलर फील्ड है ना, उसमें भी चीज़ों को सबसे पहले सीखो, देन उसके बाद लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए उतरो। बिना सीखे अगर आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम करोगे, तो आपको फेलियर ही देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर भी है। तो जिस तरीके से हम बाकी फील्ड्स में सबसे पहले चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद काम करते हैं, तो उसी तरीके से जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर भी एंटर करते हैं करियर बनाने के लिए, तो हमें सबसे पहले चीज़ें सीखनी चाहिए। अगली लर्निंग और जो 9th लर्निंग घनश्याम सर को अपनी इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से सीखने को मिली, वो क्या सीखने को मिली कि वो पर्सन ट्रेडर नहीं होता जो कि डेली बेसिस पर प्रॉफिट कमा रहा है। वो पर्सन ट्रेडर होता है जिसको ये पता है कि मुझे रुकना कब है, मुझे लॉस कब बुक करना है, जो कि फैक्ट है। होता क्या है कि बहुत से लोग जो होते हैं, स्पेशली बिगिनर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लॉस बुक करने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर उनको पिछले 4-5 दिनों में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हुए और एक दिन अगर उनका लॉस हो गया जो कि पिछले 4-5 दिनों के प्रॉफिट्स को खा रहा है, तो उनकी ईगो पे आ जाती है कि भाई नहीं, मैं तो लॉस बुक नहीं करूंगा, भले कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा लेकिन लॉस बुक नहीं करूंगा। और उनकी इस जिद की वजह से होता क्या है, उनको जितना लॉस दिख रहा होता है ना स्टार्टिंग में, उसका डबल लॉस उनको एट द एंड बुक करना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें लॉस कब बुक करना है, कब लॉस बुक करना फायदेमंद है और कब लॉस बुक करना फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए एक ट्रेडर वो नहीं होता जो कि डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि जो ट्रेडर डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमा रहा है उसने सही मायने में मार्केट के अंदर कोई चीज सीखी नहीं है। क्योंकि सीख जो हमें मिलती है, लर्निंग जो हमें मिलती है, वो सक्सेस से नहीं मिलती, वो हमें फेलियर्स देखने से लर्निंग मिलती है। तो इसलिए सही मायने में एक ट्रेडर जो होता है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है, वो नहीं होता जो कि डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमा रहा है। वो होता है जिसको ये पता है कि मुझे रुकना कहाँ है, मुझे लॉस कहाँ पे बुक करना है। क्योंकि एक ट्रेडर की जर्नी में लॉसेस जो होते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब तक आपकी लाइफ में लॉसेस नहीं है, तो समझ लो आपने लाइफ में कुछ सीखा ही नहीं है, आपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कुछ सीखा ही नहीं। अगली लर्निंग और 10th लर्निंग और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जो घनश्याम सर ने अपनी इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से सीखी, वो क्या सीखी कि हमेशा मार्केट के अंदर अपनी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो। हमें मार्केट के अंदर अपनी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो। इससे होता क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सी एक्टिविटी नहीं। अगर मैं घनश्याम सर का ही एग्जांपल दूं, तो जब उनका सारा पैसा खत्म हो चुका था ओवर ट्रेडिंग की वजह से, और जब उन्होंने दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व करी कि मेरी गलतियां क्या है। तो उन चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद, एनालाइज करने के बाद उनको पता चला कि ओपनिंग सेशन का जो 1-2 घंटा होता है उसमें वो जो ट्रेड करते हैं वो प्रॉफिटेबल होती है, बाकी के टाइम वो जो ट्रेड करते हैं वो लॉस में जाती है, जिसकी वजह से उनको एट द एंड लॉस बुक करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या करा, ओपनिंग सेशन के ही 1-2 घंटे पे ट्रेड करने में फोकस करा। तो इसलिए हमें हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सी एक्टिविटी नहीं, किस टाइम पे हमारे लिए ट्रेड करना फेवरेबल है, किस टाइम पे नहीं, ताकि जो चीज हमारे लिए फेवरेबल है हम उस पर फोकस करें, जो फेवरेबल नहीं है उससे अपना फोकस हटा दें, उसको इग्नोर करें। तो ये कुछ लर्निंग्स थी जो कि घनश्याम सर को अपनी इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से खुद को सीखने को मिली उनको। तो इसी के साथ आज की इस स्टोरी को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको घनश्याम सर की इस ट्रेडिंग जर्नी की स्टोरी से क्या चीजें सीखने को मिली। अगर आप लोगों को आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि कंटिन्यूअसली लॉसेस की वजह से और अकाउंट जीरो होने की वजह से बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, उनको फिर से मोटिवेशन मिल सके, उनका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप हो सके और वो इंस्पायर हो सके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं, और भी स्टोरीज सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।